गैरों पे करम अपनों पे सितम, ए जाने वफा ये जुल्म ना कर, ये जुल्म ना कर। ये गाना तो आपने सुना ही होगा। इस गाने को बदल दिया जाए, गैरों पे सितम अपनों पे करम, ए जाने वफा ये जुल्म ना कर, ये जुल्म ना कर। बात हो रही है महुआ मोइत्रा की और रमेश चंद बिधूड़ी की। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 5-6 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। छोटा वीडियो है, देखिएगा जरूर पूरा। और पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको तत्काल जानकारी मिल जाए और आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। लेकिन लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। तो महुआ मोइत्रा को आज घर से भी बाहर कर दिया गया। घर यानी दिल्ली में जो बंगला मिला हुआ था, जो सरकारी घर लोकसभा सांसद के नाते, वो भी खाली करा लिया गया। ताबड़तोड़ अंदाज में उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। उन्होंने उन पर जो आरोप लगे थे कि वो मेल आईडी उन्होंने अपने दोस्त को दे दी थी और देश को खतरे में डालने वाले को प्रोत्साहित किया था। और ये कहा गया कि मकसद तो ये था कि अडानी पर सवाल पूछे जा रहे थे और महुआ ने तब कहा था कि उनको मैसेज भी आए थे कि लोकसभा चुनाव तक अडानी जी को बख्श दो तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर ये महुआ ने आरोप लगाए थे। हम इसकी पुष्टि नहीं करते और ना ही हम खंडन करते हैं। लेकिन एथिक्स कमेटी जिस ढंग से बिठाई गई, एथिक्स कमेटी ने जिस ढंग से त्वरित कार्रवाई की, तुरंत नोटिस दिया। नोटिस का जवाब महुआ ने कहा कि थोड़ा समय लगेगा, तो समय भी नहीं दिया, तत्काल कार्रवाई हुई और आधी अधूरी जांच हुई। महुआ ने कहा कि वो उन पर आरोप लगाने वालों को क्रॉस एग्जामिन करना चाहती है, ये मौका भी नहीं दिया गया और एथिक्स कमेटी ने ताबड़तोड़ अंदाज में फैसला सुना दिया और लोकसभा अध्यक्ष के सामने मामला रख दिया गया और सदन ने महुआ मोइत्रा को सदन से बाहर निकालने को मंजूरी दे दी। चलिए, दे दी। गलत किया था, मेल आईडी शेयर नहीं करनी चाहिए थी, गलत किया था। देश को सुरक्षा, साइबर सुरक्षा खतरे में डाल दी लोकसभा की, ये भी गलत किया था, सजा भी मिलनी चाहिए थी। लेकिन बीजेपी के ही एक सांसद हैं जिन्होंने महुआ मोइत्रा से पहले, महुआ मोइत्रा से 10 गुना ज्यादा बड़ा एक तरह से पाप किया था। पाप इन्वर्टेड कोमा में, कथित रूप से सदन के अंदर, नई सदन में, नई 970 करोड़ रुपए की लागत से बनी नई लोकसभा में उन्होंने बसपा के सांसद दानिश अली पर क्या क्या नहीं बोला, क्या क्या वार नहीं किए, क्या क्या बातें नहीं की। शर्म आती है वो बातें बताते हुए भी। मुंह, जुबान खुलती नहीं है, मेरी जुबान से तो वो चीजें निकल नहीं सकती। पूरा सदन देख रहा था। ट्रेजरी बेंचेस, जो सरकारी बेंच थे, वहां पर तालियां बज रही थी, मेजें थपथपाई बाद में जा रही थी और हंसी हंसी मजाक हो रहा था। लेकिन पीठासीन अधिकारी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। हल्ला मचा तो रमेश बिधूड़ी ने जो कहा था उसको एक्सपेंज कर दिया गया। मामला एथिक्स कमेटी को सौंपा गया। रमेश चंद बिधूड़ी ने महुआ मोइत्रा की तरह कहा कि मैं अभी नहीं आ सकता। महुआ को अनुमति नहीं दी गई समय बढ़ाने की। रमेश चंद बिधूड़ी ने कहा, मैं जा रहा हूं राजस्थान, टोंक में बीजेपी का प्रभारी हूं, सचिन पायलट जहां से चुनाव लड़ रहे हैं। एथिक्स कमेटी खामोश हो गई। नई तारीख नहीं दी। नई तारीख शायद अभी तक मिली है, नहीं मिली, मुझे इस पर भी संदेह है। लेटेस्ट जानकारी मैं देख नहीं पाया, लेटेस्ट अपडेट क्या है। महुआ, रमेश चंद बिधूड़ी के खिलाफ दानिश अली ने शिकायत की थी, तो बिधूड़ी और कुछ लोगों ने दानिश अली के खिलाफ शिकायत कर दी। अब ये दोनों मामले एथिक्स कमेटी में अलग अलग जाने चाहिए थे, दोनों मामलों को क्लब कर दिया गया। उधर मायावती को ना जाने क्या सूझा कि दानिश अली को पार्टी से ही बाहर कर दिया और रमेश चंद बिधूड़ी अभी तक बचे हुए हैं। अब तो विधानसभा चुनाव भी खत्म हो गए हजूर। अब तो विधानसभा चुनाव का नतीजा भी आ गया हजूर। अब तो राजस्थान में नई सरकार बीजेपी की भी बन गई हजूर। हजूर से मेरा मतलब पीठासीन अधिकारी और दूसरे लोगों के लिए है, हाल बीजेपी में जो फ्लोर मैनेजमेंट का काम करते हैं उनके लिए है। तो अब कब कार्रवाई होगी, अब कब एथिक्स कमेटी बैठेगी,
अब तो बजट सत्र है, कुछ दिनों में शुरू होगा, 31 जनवरी को शुरू होगा। कहा जा रहा है कि 9 या 10 फरवरी को खत्म हो जाएगा और उसके बाद तो बस खत्म। तो यानी रमेश चंद्र बिधूड़ी को बाइज्जत इस ढंग से बरी कर दिया जाएगा। क्या ये माना जाए कि बिधूड़ी ने जो कहा दानिश अली के लिए, दानिश अली के बहाने देश की 20% आबादी, मुसलमान आबादी के लिए जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जिन गंदे और गली के लोग भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, वैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, उसको पीठासीन अधिकारी से लेकर जो बीजेपी के नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह हैं, वो सब जायज़ मानते हैं, ठीक मानते हैं, कार्रवाई करने लायक नहीं मानते हैं। महुआ ने तो बहुत बड़ा अपराध किया था, बहुत बड़ी सजा मिल गई। रमेश चंद्र बिधूड़ी ने तो कोई अपराध किया ही नहीं। बीजेपी की 80-20 की जो नीति है उसी को शायद आगे फॉलो किया। तो पीठ थपथपा देनी चाहिए रमेश चंद्र बिधूड़ी की। अगली बार बिधूड़ी साहब फिर जीत कर आते हैं और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं, तो क्या बिधूड़ी जी को इनाम दिया जाएगा, क्या मंत्री बना दिया जाएगा? ऐसा तो नहीं कि इतना खुश हो जाए मोदी जी कि पीठासीन अधिकारी ही बना दे, लोकसभा का स्पीकर ही ना बना दे। संभव है, कुछ भी संभव है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। एक्स यानी ट्विटर पर मैं विद्रोही7 के नाम से हूँ, इंस्टाग्राम पर विजय विद्रोही 7 के नाम से हूँ और फेसबुक पर विजय विद्रोही पेज है मेरा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।